जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों से उस खेत में कोई फसल नहीं बोई गई हो। मैंने उस खेत को देखा तो उस खेत में बहुत सारे पौधे उग चुके थे। मैंने उस खेत की तरफ अच्छे से देखा और मुझे वो खेत बिल्कुल ही सामान्य सी लगी। फिर मैं थोड़ी देर के बाद नीचे आ गया और रूम में जाकर गेम खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ उस रूम में आई तो मैंने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये बगल वाली खेत किसकी है? मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे के तो रंग उड़ गए। वो कहने लगी, उस खेत में किसी को भी जाना मना है, और हाँ छत पर जाना है तो जाओ, लेकिन उस खेत की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए मेरी माँ की आवाज में एक गुस्सा और डर का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे राज दफन है उस खेत में। जब मैंने देखा कि मेरी माँ गुस्सा हो गई थी, मैंने ये कहकर बात को टाल दिया कि मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि जिसकी भी ये खेत है वो फसल करके अच्छा खासा पैसा इस खेत से कमा सकते हैं। उसके बाद माँ वहां से चली गई। मेरे मन में माँ की बातों को सुनकर और भी तरह तरह के भाव उठने लगे। रात को मैं यही सब सोचते हुए रूम में सो गया। सुबह उठा तो मैं अपने घर के पास पड़ोस के लड़कों से मिला। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर ही रहा करता था। उनसे बातों के दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से उस खेत के बारे में पूछा जाए। मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उनसे पूछ ही लिया, भाई वो मेरे घर के पीछे की खेत किसकी है? जंगल भरा पड़ा उसमें। मेरी ये बातें सुनते ही वो लोग एकदम से चुप हो गए और फिर एक लड़का जिसका नाम रवि था मुझे घूरते हुए बोला, आप नए हो इसलिए सब पूछ रहे हो, बस इतना समझ लो कि उधर जाना मतलब मौत की तरफ जाना है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखकर पूछने लगा कि क्यों भाई, भूत है क्या? जिस पर रवि ने कहा, हाँ, और वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई बच्चा हो या बूढ़ा, फिर चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो, वो खेत सबको अपने अंदर निकल लेता है। रवि की बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और इस बारे में और पूछने लगा। तभी उसके घर से किसी ने उसे अंदर बुला लिया। यहाँ मुझे एक बात तो पता चल चुकी थी कि रवि के पापा की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये खेती उसके लिए जिम्मेदार है। मुझे ये सब किसी पाखंड की तरह लग रहा था। मुझे लगा जैसे उन्हें कोई भूत प्रेत के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन अब जो भी हो, मेरे मन में उस खेत को लेकर कई सवाल थे जिसके जवाब जाने बगैर मैं रह नहीं पा रहा था। मैं शाम को अपने छत पर चढ़ा और उस खेत की तरफ नजर टिकाए बैठ गया। थोड़ी देर में वहां मुझे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई, लेकिन अब तक थोड़ा अंधेरा हो चुका था जिस वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा जैसे कि कोई उस खेत में है, पर कौन है? मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे उस खेत के पास से कुछ चमकती हुई चीज एकदम से दिखाई दी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज एक टॉर्च हो। मैंने सोचा कि जब यहाँ के लोग उस खेत में जाने से भी डरते हैं तो इस वक्त कौन हो सकता है। अब मेरे मन में इस खेत के प्रति कई तरह के भाव आने लगे। अंधेरा हो चुका था और आज मौसम भी थोड़ा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी ही देर में यहाँ जोरदार बारिश होने वाली हो। वो रोशनी जगमगाने लगी और अब मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मैंने इस वक्त उस खेत की ओर जाने का सोचा। मैंने सोचा कि क्यों न इस बार वहां पर जाकर देखा जाए कि आखिर वहां क्या है, और जब लोग इतना ही डरते हैं तो इस वक्त उस खेत से ये रोशनी कैसी है। मैं तुरंत ही अपने छत से नीचे आया और सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढने लगा। जब मुझे मेरी माँ घर पर नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि शायद वो बाहर होंगी। मेरे लिए यही मौका था उस खेत में जाने का, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देंगी। फिर अपने घर के पीछे वाले गेट को चुपके से खोलने की कोशिश करने लगा, और जब गेट खुली तो मैं हैरान था क्योंकि मुझे मेरे गेट के पीछे किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये पैरों के निशान मेरी माँ के हैं। मैं तुरंत ही उन निशानों की ओर बढ़ने लगा और उस निशान का पीछा करते करते मैं उस खेत के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। फिर अचानक से मुझे मेरे घर के अंदर से मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया था कि ये पैरों के निशान मेरे माँ के नहीं थे। मैं इससे पहले कुछ सोच पाता कि अचानक से मेरे आगे बनी वो पैरों के निशान न जाने कहाँ गायब हो गए। मैं ये देखकर हैरान था,
पर तभी अचानक से मेरे पैरों के नीचे की जमीन किसी दलदल में बदल गई। मैं धीरे धीरे उस दलदल में धंसता ही जा रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरी चीख की आवाज के साथ एक अजीब सी हवा का झोंका ना जाने कहां से आ गया। मेरी आवाज उस हवा के झोंके में कहीं गुम सी हो गई। फिर मैं तुरंत ही दलदल से निकलने की कोशिश करने लगा। फिर वो दलदल मेरी आंखों के ऊपर से गुजरते हुए मेरे पूरे चेहरे को ढक लिया, जिस वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं तड़पने लगा, लेकिन तभी अचानक से मेरे पास से एक जोर का हवा का एक झोंका गुजरा और फिर ना जाने क्या हुआ कि मैं बिल्कुल उस दलदल से बाहर था। मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे। मैं कुछ सोच पाता कि इससे पहले मैंने खुद के सामने एक बूढ़े आदमी को अपने सामने जमीन के अंदर देखा, जो अपनी पत्नी के साथ वहां जमीन के अंदर धंसे हुए थे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें मारकर यहाँ पर आधा ही दफना दिया हो। मैं उनके लिए हमदर्दी महसूस ही कर रहा था कि अचानक से उनकी आंखें खुली। ये देखकर मैं बहुत ही खुश था, पर अचानक से मेरी खुशी डर में बदल गई जब मैंने ये एहसास किया कि उन दोनों की गड़ी हुई लाश के पास काफी सारे जंगल उगे हुए हैं। मैं समझ गया कि हो ना हो किसी ने उन्हें काफी समय पहले ही यहाँ पर दफनाया है और अब तक इनकी यहाँ मौत हो चुकी होगी। लेकिन इनकी आँख खोलने की वजह से मैं समझ गया था कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि कोई भटकती रूह है। शायद ये खेत इनका ही है और किसी ने इन्हीं के खेत में इन्हें दफना दिया है। देखते ही देखते उस मुर्दे ने अपनी आंखें खोलकर मेरी ओर घूरने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी आंखों में नीले रंग को डाल दिया हो। ये देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और तुरंत ही मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे मेरे आगे भी उन्हीं लोगों को आधा दफनाई हुई जिंदा लाश दिखी। मैं मन ही मन भगवान को अब याद करने लगा और वहां से उस ओर भागने लगा जिस ओर से मैं आया था। मैं कुछ समय तक तो भागता ही रहा और मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैं घूम फिर के उसी जगह पर वापस आ गया हूँ। जब मैं थक हार कर एक जगह रुका तो मेरे ठीक नीचे से मैंने एक इंसान की आधी खोपड़ी देखी, जो कि पूरी तरह अब सड़ चुकी थी। उसे देखकर मैं चिल्लाया और इस बार मेरी चीख मेरी माँ ने सुन ली। वो तुरंत कुछ लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी इस जगह पर आना ही नहीं चाहता था। दूसरी तरफ मैं खुद इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा और फिर मैंने अपने छत के ऊपर देखा और अपने घर की ओर भागने लगा। रास्तों की हवाएं मुझे ऐसा करने से मानो रोक रही थी। इस वक्त मैं बुरी तरह से अब डर चुका था और फिर अपने घर तक पहुंचने के बाद जल्दी से उसके अंदर आ गया। अंदर मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद से उस खेत के चारों ओर वहां के लोगों ने एक लोहे की तार से घेरा बांध दिया है, ताकि कोई भी मुसाफिर भटकते हुए वहां पर ना चला जाए, वरना शायद वो भी वहीं दफन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस